चलो अब हम बोलो। देखो हम इसके बारे में पढ़ने वाले पदार्थ, दुनिया के सभी चीजें का है पदार्थ। हम आसपास में जितना चीज को देखते हैं, हम आसपास में जितना चीजों को देखते हैं क्या कहलाता है? पदार्थ। समझ में रहा है? अगर हम जिंदगी में सबसे अधिक चीजों को देखते हैं तो पदार्थ को देखते हैं। हमारे आसपास क्या चल तरीके चल हम फोटो चला रहे हैं करे समझ में रहा है? तो हर चीज का है दुनिया के पदार्थ। देखो अगर पदार्थ होगा तो उसमें कुछ ना कुछ भार होगा, अगर पदार्थ होगा तो उसमें कुछ ना कुछ जगह छिकेगी, पदार्थ होगा तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, है क्या है? तो यानी पदार्थ से कहते हैं जिसमें भार हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो जगह को घेरती हो, जिस जगह को क्या कहती है? घेरती हो, अपने अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता हो। अपने अवस्था के परिवर्तन का विरोध करने का मतलब अपने अवस्था के परिवर्तन। अगर हम बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, अगर सुते हैं तो सुते रहेंगे, खड़े तो खड़े रहेंगे, हिलना डोलना नहीं चाहेंगे, हिलना डोलना नहीं चलेंगे, ठीक है? अगर सोचे कि उठाने के लिए कोई भी चीज को क्या होगा? विरोध करेगा, करेगा विरोध। ये मान लो हम दीवार हिलाना चाहते हैं, दीवार हिलेगा नहीं। ये क्या करना चाहता है कि हम अपन मन में जैसे है तैसे ही ठीक रहे, जैसे है तैसे ठीक है। तो दुनिया के सभी चीज क्या है? पदार्थ, ठीक है? कॉपी से लेके कलम तक, बोर्ड से लेकर मार्कर तक, पंखा से लेकर बल्ब तक, मोबाइल से लेकर कैमरा तक, यानी दुनिया के सभी चीज क्या है? पदार्थ। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका पदार्थ ना हो, ऐसा कोई चीज ना हो जो पदार्थ ना हो। बस दुनिया में एक चीज है जो प्रकाश, प्रकाश में तो अपना जगह छिकता है पर उसमें भार नहीं होता, इसकी वजह से प्रकाश को पदार्थ नहीं कहते। सनलाइट देखा, सनलाइट कोई भी किरण पड़े हो ना, उसके बारे में वो हमारा पदार्थ नहीं है। जगह तो छिकता है पर उसमें कोई भार नहीं होता है। बाकी सब दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें भार ना हो, ठीक है? हम एक तरह से पदार्थ है, तुम भी एक तरह से पदार्थ हो। हर चीज दुनिया में, हर चीज जिसको छूते हो, जिसको स्पर्श करते हो, छोटा से लेकर बड़ा तक सब चीज का है पदार्थ है। अब पदार्थ है ना किसी कण से बना हुआ है। दुनिया के सभी पदार्थ अलग अलग पदार्थ से बना है। दुनिया के सभी पदार्थ कैसे बना है? अलग अलग पदार्थ से बना है। कोई अलग अलग अणु से बना है। अगर मान लो हम अगर पदार्थ मानते किसको? लड्डू को, तो लड्डू एक छोटे छोटे बुनिया से मिलकर बना था ना, तो छोटा यूनिट का है? अणु का है। जिस तरह छोटा बुनिया होता है वो छोटा क्या है? पार्ट्स। उसी प्रकार पदार्थ छोटा पार्ट क्या होता है? अणु। तो ये अभी हमारा क्या है? पदार्थ। जब इसको मिनी मिनी यानी छोटा छोटा करेंगे, जब से छोटा करते जाएंगे, एकदम से छोटा करते, जब से जो मिनी पार्ट मिलेगा सबसे छोटा है उसे क्या बोलेंगे? अणु। तो सभी पदार्थ अणुओं से मिलकर बनाता है। किससे बनाता है? सभी पदार्थ किससे मिलकर बनाता है? अणु से। समझ में आ रहा है? उधर में देखो, इससे देखो समझ में रहा है? तो दुनिया के सभी चीज अणु से मिलकर बना है। जितना दुनिया के पदार्थ है समझ कैसे बना होगा? अणु से, ठीक है? समझ में रहा है? चलो अब देखते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? व्हाट इज पदार्थ? पदार्थ, ठीक है? पदार्थ किसे कहते हैं? देखो दुनिया के हर वह वस्तु, दुनिया के हर वह वस्तु, दुनिया के सभी वस्तु, दुनिया के सभी वस्तु जिसमें भार हो, जिसमें भार हो और जगह छिपकी हो। तुम पदार्थ हो तो उतना बेंच की जगह छिपी है ना, ये पदार्थ जगह छिपे, हम इधर जगह छिपे है ना, ये मार्कर यहाँ रखे तो जगह छिपेगा नहीं छिपेगा, ये मोबाइल इतनी जगह छिपेगा नहीं छिपेगा, बोर्ड इतना छिपेगा नहीं दीवार को। तो जो भी होगा पदार्थ जगह छिपेगा और उसमें भार होगा। क्या होगा? भार होगा। तो दो चीज ध्यान दो, पदार्थ वह वस्तु है, चाहे पदार्थ वह चीज है, पदार्थ क्या करा? पदार्थ वह चीज है जो अपने क्या करा? जो अपनी जगह को गिरता हो, जो अपनी जगह को गिरता हो और उसमें भार हो, और उसमें क्या हो? भार यानी द्रव्यमान हो। समझ में रहा है? तो बोल सकते हैं दुनिया के सभी वस्तु, दुनिया के सभी वस्तु जो स्थान घेरता हो तथा उसमें भार हो। क्या हो? दुनिया के सभी वस्तु जो स्थान घेरता है तथा उसमें भार, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ। पदार्थ समझ में आ रहा है? तो पदार्थ हमारे हम हैं। पंखा, ये लड़की, ये मेरा माइक, ये मेरा मार्कर, प्रकाश, एक नंबर मारेंगे। प्रकाश नहीं,
प्रकाश पदार्थ है? नहीं है। ठीक है, चलो समझ में रहा है? तो दुनिया में सभी चीज क्या है? ये पदार्थ कहाँ से बनाता है? तो छोटे छोटे अणु से। कैसे? तो पदार्थ का निर्माण, पदार्थ का निर्माण, पदार्थ का निर्माण किससे होता है? तो छोटे छोटे अणु। जिस प्रकार जब लड्डू तैयार होता है, जिस प्रकार लड्डू तैयार होता है, बहुत सारे बुनिया को मिलाते थे कि लड्डू बनता है ना, उसी प्रकार एक पदार्थ को बनाना हो तो छोटे छोटे जब अणु मिलाते तो पदार्थ बनेगा। क्या मिलेगा? पदार्थ। असल बाबू, सब अलग अलग अणु से मिलकर बनाता है। मान लो मार्कर है तो अलग अणु से बना होगा, ये बना होगा तो अलग अणु से, अगर ये हमारा रबर बना तो अलग अणु से। यानी दुनिया के सभी पदार्थ जो अलग अलग है और अलग अलग अणु से मिलकर बना रहेगा। समझ में रहा है? अलग अलग अणु का भी मिलके बना रहेगा। ये नहीं कि मान लो कि सब एक ही प्रकार के अणु नहीं रहेगा, एक ही प्रकार के अणु नहीं रहेगा, सब अलग अलग। लिखो मत, मुंह फोड़ दे कभी। आ रहा समझ में? अलग अलग प्रकार के वस्तु अलग अलग अणु से मिलके बना रहता है। समझ में रहा है? हम अलग अणु से मिलकर बने रहेंगे। ये हमारा बोर्ड अलग अणु से, ये ईटा पत्थर बॉल जितना सबका है अलग अलग। ये ना कि एक ही प्रकार के अणु से नहीं, अलग अलग से का है, अलग अलग। इसका अलग अणु होगा, ये बोर्ड का अलग होगा, ये हमारा कपड़ा का अलग होगा, मोबाइल का अलग होगा, पंखा का अलग होगा। यानी सबका क्या होगा? अलग अलग। कोई दिक्कत है? समझ में रहा है? एक प्रकार के अणु नहीं होते हैं, अनेक प्रकार के अणु होते हैं। जितना पदार्थ होता है उतना प्रकार क्या होता है? अणु। कोई बात है? तो क्या लिख सकते हैं? पदार्थ क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? तो जो सुनो, पदार्थ जो पदार्थ क्या लिखेंगे? पदार्थ जो बना होता है, पदार्थ जो बना होता है वह अलग अलग अणु से मिलकर बना होता है। कोई दिक्कत है? समझ में रहा है? पदार्थ अलग अलग अणु से क्या मिलके बना रहता है। ठीक है, कोई दूर देखे होंगे पदार्थ ऐसे माना जाता है तीन है, माना जाता है कितना है? तीन। पदार्थ के जो अवस्था होता है तीन अवस्था होता है। क्या होता है? कोई देखोगे तो पूरा हार्ड होता है, जल्दी दबता नहीं। जैसे मान लो कि हमारा देखो, ये हमारा कंघी दब रहा है नहीं, ये हमारा मार्कर दब रहा है नहीं, ये हार्ड हो गया। हार्ड होने का मतलब सॉलिड हो गया, सॉलिड का मतलब हो गया ठोस। क्या हो गया? ठोस। और देख लो जिस तरह हमने ये वाटर पानी क्या लीजिए, ये पानी है ना, ये पानी का होगा लिक्विड। क्या होगा? लिक्विड, यानी द्रव अवस्था। कैसा है? द्रव। इसको जहां डालेंगे उस आकार में शेप हो जाएगा। इसको ये नहीं, अगर हम मार्कर लिए तो इसका आकार चेंज नहीं होगा, इसका आकार चेंज नहीं होगा। पर पानी को जहां डालेंगे नीचे कर पसर जाएगा, बाल्टी में डालेंगे तो फैल जाएगा, बोतल में डालेंगे तो एकदम से लंबा हो जाएगा। कहीं भी कैसे डालेंगे वो आकार धर लेगा, और इसको जैसा है हमेशा वैसे रहेगा। ये अपना रूप नहीं बदलता है, ये अपना आयतन नहीं बदलता है। समझ में रहा है? ये अपना आकार नहीं बदलता है। तो ये पानी अपना आकार बदलेगा। इसको अभी बोतल में है तो बोतल में है, आज जैसे डाल दे गिलास में तो पसर जाएगा, जमीन में डाल दे फैल जाएगा, पूरा ना फैल जाएगा। तो इसका आकार फिक्स है? नहीं है, क्योंकि जहां में डालेंगे तो आकार पकड़ लेगा, और इसको जहां कहीं भी डालेंगे यही रहेगा। कोई दिक्कत? इसको यहाँ रखे, कहीं भी क्या रखेंगे यही रहेगा। जैसा भी इसको है तो इस बोतल में क्या है? चरखूट है, आज जैसा इसको थोड़ा सा डाल दे रहे हैं, देखो गिरा रहे हैं, अब देखो पसर गया नहीं, पसर गया ना, जैसा भर लेगा। तो लिक्विड का देखो, जैसे लिक्विड हो गया तेल रंग के बात नहीं है, हम इसका आकार बता रहे हैं। आकार जो ये आकार अभी फिक्स नहीं है इसका, हाँ चेंज कर लेता है, ये कर लेगा। एक के बदलू बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ, छाने का मिजाज बदल रहा है। देख लो क्रिकेट पे जा रहा है, आगे के छाना का मिजाज बदल रहा है ना, तुरंत जहां डालो तहां क्या होता है? बदल जाता है। तो ये इसका आकार बदलेगा। आप जैसे मान लेते हैं परफ्यूम, देखो ये हमारा गैस अवस्था में क्या है? गैस अवस्था में। अभी इसको मारेंगे अभी क्या में है? गैस के अभी भी का पैक है, और जैसे वो खोलेंगे चारों तरफ क्या हो जाएगा? पसर जाएगा। जिस देखो निकल रहा है, देखो तो अब तो लगता खत्म हो गया। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। क्या है? तू सदमा में है,
हेयर पे मरने वाला है। हट पगला, सेटमेंट हेयर पे मर जाता है, तो लगाने वाला जेल थोड़ी ना सेटमेंट, परफ्यूम है, ठीक है, समझ में रहा है। तो पदार्थ कितने अवस्था होते हैं? 3 अवस्था, एगो ठोस, एगो द्रव, एगो गैस। ठोस कहने का मतलब सॉलिड, द्रव कहने का मतलब लिक्विड, और गैस कहने का मतलब गैस। गैस कहने का मतलब, तो तीनों चीज देख लिए, यानी गैस भी देख लिए, क्या देख लिए, और लिक्विड यानी पानी देख लिए। जितना पसर जाता है, अगर उसको नीचे गिरा दे फैल जाएगा, तो समझ क्या है? लिक्विड। अब जो सबसे ज्यादा फैलेगा भाई गैस का है, कोई दिक्कत? मुर्गा जब भुंजाता है तेल उल में डाल उल के, तो ओकर जितना आस पास में जितना ओकर महक गमक रहता है, जितना भूल जाता है अगर मसाला वसाला आस पास में जाता है, पसर जाता है, तब हमारे नाक में जाता है केकरा घर मुर्गा पर होता है। हाँ, अगल बगल मुर्गा पर होता है। अच्छा, मछली धुलाती है तो बहुत दूर तक महकती है ना, करवाई लिखा है, तो इसका मतलब क्या समझते हो? गैस के माध्यम से हमारे नाकों तक आ रहा है, बता रहा है कि अगल बगल मुर्गा भुंजा रहा है, मछली धुला रहा है। कोई दिक्कत है? दिखते रहना पड़ रहा है ना, चल रहा है, चलो लेकिन आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा चल जा रहे, वो से मत देखो, आ रहा है बस उसे देखो, ठीक है, देख लिए। हम पदार्थ यानी पदार्थ क्या अवस्था क्या देते हैं? पदार्थ का अवस्था, पदार्थ का अवस्था। अवस्था कहने का मतलब, अवस्था कहने का मतलब पोजीशन, किस किस अवस्था में है। अब मान लो जब पहला मैं बता दिए ठोस, क्या होता है? ठोस कहने का मतलब उसको कितना दबाएंगे, आप कहीं भी रखेंगे उसका आकार नहीं बदलने वाला है, उसका आयतन बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो पदार्थ की कितना अवस्था? 3। पहला आएगा ठोस, क्या आएगा? ठोस। फिर दूसरा क्या आएगा? क्या आएगा? द्रव्य। तीसरा क्या आएगा? क्या आएगा? गैस आएगा, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे? ठोस, क्या बोलेंगे? ठोस। आइए इसको द्रव, देखो ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव यानी लिक्विड, लिक्विड करें, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। लिक्विड को द्रव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्रव। और सॉलिड को ठोस बोलते हैं, और गैस को गैस, हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गैस। हम लोग घर पे जो भी घर पे खाना बनता है वो किससे बनता है? गैस में, ठीक है। हम जलावन के लिए तीनों होता है। अगर मान लो ईंधन में देखा जाए, ईंधन समझते हो जिसको जलाते हैं, कोयला क्या है हमारा? सॉलिड। उसको भी जला के क्या ऊर्जा लेते हैं ना, खाना पका लेते हैं। और द्रव में पेट्रोलियम हो गया, किरोसिन हो गया, उससे भी क्या कर सकते हैं हम? खाना वाना बनाने के लिए बना सकते हैं। कोई दिक्कत है? अच्छा से पहले किरोसिन से बनता था आराम से, अब किरोसिन को उपयोग नहीं हो रहा है। सबसे अधिक उपयोग हो रहा है खाना बनाने के लिए किसका? गैस का। हर एक घर में क्या है? गैस है, समझ रहा है। यानी हम खाना बनाने के तीनों का उपयोग करते हैं। कोयला के तो पहले बहुत प्रचलित था, उसके बाद आया किरोसिन, और उसके बाद अब तक जो फेमस अभी क्या है? गैस में है। कोई दिक्कत है? वो कौन सा गैस है? एलपीजी। कौन सा गैस है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये एक ऐसा गैस है जो हमारे ईंधन में काम आता है और घर के रसोइयों में काम आता है, ठीक है। सबसे अधिक इसका उपयोग होता है रसोई में। किसका होता है? रसोई में। समझ में आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए, तो ठोस किसे कहेंगे? ठोस कहने का मतलब ठोस जिसका आयतन और आकार, आयतन कहने का मतलब जैसा उसका ये शेप है, जिसका उतना आकार जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? आयतन। तो आयतन कहने का मतलब समझ लो पड़ेगा, जिस पदार्थ का आयतन, क्या लीजिए? आयतन और आकार का हो निश्चित मतलब होता है फिक्स, क्या होता है? निश्चित हो। जिस पदार्थ का आयतन और आकार का हो निश्चित। देखो, आयतन को बोलते हैं वैल्यूम, क्या बोलते हैं? वैल्यूम। आकार का मतलब होता है शेप, यानी शेप और वैल्यूम जब फिक्स हो जाता है उसे बोलते हैं क्या? सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड। क्या बोलेंगे? जिसका आयतन यानी वैल्यूम, आकार का मतलब होता है शेप, अगर ये दोनों जब फिक्स हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? सॉलिड। समझ में आ रहा है? तो बता, ये मार्कर क्या है हमारा? ये मार्कर, ये हमारा देखो, पानी में भरा है, इस बोतल कैसा है? सॉलिड। क्या है? में जो पानी भरा है
कुछ गलत है तो बता दो। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में ये जैसे एग्जाम्पल हो रहा है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? बोलो बाबू, एग्जाम्पल में क्या जाएगा? देखो लोहा क्या हो जाएगा? लोहा। मिट्टी क्या जाएगा? मिट्टी। पत्थर क्या जाएगा? पत्थर। प्लास्टिक क्या जाएगा? प्लास्टिक क्या जाएगा? प्लास्टिक। बोर्ड क्या जाएगा? मोबाइल क्या जाएगा? आप ना लिखो, तो ना लिखो। बोले रे कॉलम। कॉलम और तो ना लिखो। घड़ी। तेरे ना लिखो। हो गया? चुप रहना था, खोल दे तो। क्या कहते रे बाबू? ध्यान से सुनो। अब द्रव किसे कहते हैं? द्रव, ठीक है? द्रव बता, जिस पदार्थ का, क्या बोलेंगे? जिस पदार्थ का। देखो आयतन फिक्स रहेगा, क्या रहेगा? यानी जितना है उतना रहेगा। कोई आयतन निश्चित का होगा? निश्चित। आयतन क्या होगा? निश्चित। परंतु आकार का होगा? आकार आकार क्या होगा? अनिश्चित। अनिश्चित। अनिश्चित हो गया। अब इसका एग्जांपल बता दो, क्या होगा बाबू? आराम से बता दो। पहला क्या होगा? तेल। शराबा। शराबा। सुनो, हाँ, पेट्रोल। हाँ, डीजल। जूस। माजा। माजा फ्रूटी सब है। मार इत्यादि। चुप रहता है तोरे क्या चला लगा? सोच लो। मत ये गैस है पगला, समझ रहा है? ये गैस का प्रसारण ज्यादा हो रहा है, देख रहे हो? पानी जहाँ रहेगा वहीं पर रहेगा, गैस का तुरंत चारों तरफ फैलेगा। ये नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, हमारा नौकरी जाएगा। हाँ, एक न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ओकर गैस, एकर गैस, एकर गैस के पावर ज्यादा मारे। आप चुप रहो। चलो आप पढ़ते हैं गैस के बारे में। किसके बारे में? अच्छा बता, इसका आकार निश्चित है पानी का, पर आयतन निश्चित है। आयतन क्या होगा? जितना ज्यादा कहीं भी रखेंगे जगह उतना ही छिकेगा। कहीं भी रखेंगे जगह क्या करेगा? उतना ही छिकेगा। ये घर रखे, बाहर रखे, बोतल के अंदर रखे, कहीं भी रखे, क्या रखेगा? जगह उतना ही छिकेगा। और आकार एक नहीं रहेगा, आकार अलग अलग हो जाएगा। आकार क्या हो जाएगा? चलो गैस किसे कहते हैं? देखो, जिस पदार्थ का, क्या लिखेंगे? जिस पदार्थ का, जी बोलो, जिस पदार्थ का आयतन और सुनो, आयतन और आकार, आयतन और अनिश्चित। ठीक है, जिस पदार्थ का आयतन और आकार क्या हो? अनिश्चित। जैसे मान लो, देखो अभी जैसे मान लो, अभी कौन मारा है? स्प्रे का आता है, स्प्रे, सेंट, सेंट, एलपीजी गैस, एलपीजी गैस जो हमारे घर में खाना बनता है उसी से, सीएनजी गैस, सीएनजी इत्यादि क्या है? हाया कर रहा था मुँह फोड़ कर लिपड़ गई के आप ना चाह लवंडा से तेरा चित्र ना
आगे देख लो। ठीक है, तो दूर इतना स्पेस मिला तो वो शॉर्ट शॉर्ट के बोल रहा था कहीं गर्मी का दिन में भी। चलो आप सुनो बाबू, ध्यान से सुनो, आप मेरे तरफ ध्यान से सुनो, मुंह फोड़ देंगे, सोच लो। आप जो बताने वाले देखो, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जानती हो, सभी पदार्थ नहीं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि उसको तीनों रूप में ला सकते हैं, यानी ठोस, द्रव, गैस। जिस तरह जल को लेते हैं ना, ए लड़का, ठीक है, धोना पड़ेगा। तू बदमाशी कर रही है, बदमाशी अब मत कर, तेरा गोल छाप रहेगा, आगे पीछे बैठा तो गोल कैसे जाते करे, मत कर, उसे सामने रखा, पर पैर सामने रख, अंदर घुसे लगता है क्या करी सब। यहाँ पर सब दिख रहा है ना रे, दिखेंगे ना। देखो पानी यानी जल एक ऐसा पदार्थ है, जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों रूप में इसको ला सकते हैं। कोई बात है? देखो अगर ठंडा करिए तो बर्फ बन जाएगा, ठीक है, अगर उसको नॉर्मल टेम्परेचर तो पानी हो जाएगा, अगर उसको ज्यादा गर्म करेंगे तो उका जाएगा, यानी गैस के रूप में उड़ के बादल में चल जाएगा, भाप बन के। कोई दिक्कत है? तो पानी को है तो तीनों रूप में हम ला सकते हैं, कोई दिक्कत है? ऐसे और भी बहुत सारे हैं, और पानी क्या होता है, मेन होता है, इसको ठोस भी ला कर सकते हैं, द्रव भी ला सकते हैं, उसको गैस में भी ला सकते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में रहा है? तेल भी है, तेल देखो, तेल जल्दी, तेल नहीं, सबसे अच्छा देख लो तुम लोग का ये घी होता है ना, घी को हम तीनों रूप में ला सकते हैं, और उसका थोड़ा फॉर्मेशन होता है, उसका थोड़ा सा हार्ड होता है। अब पानी का तो सिंपल है, फ्रिज में रखेंगे गैस बन जाएगा, बाहर रख दिया द्रव बन जाएगा, और उसको हीट कर दिया, गर्म कर दिया, यानी गर्म होके गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पहले देखो ठंडा किया तो क्या बनेगा, ठोस, और नॉर्मल टेम्परेचर द्रव, और जैसे उसको गर्म किया तो गैस, यानी गैस के रूप में गर्म होते होते क्या करना, वाष्प होके उड़ते जाएगा, एवापोरेशन होते रहेगा। क्या हो गया? एवापोरेशन। समझ रहा है? यानी भाप बन के उड़ते रहेगा। जल का पानी, नदी का पानी, कुआं के पानी, हर जगह कहीं का भी पानी उड़ रहा है तो समझ कि गैस के रूप में होके उड़ रहा है। समझ रहा है? अभी यहाँ पर पानी गिरा तो पानी सूख गया ना, तभी से बचल है, ये भी कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, वाष्पन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? वाष्पन। मतलब जो जल का अणु है गैस के रूप में ऊपर क्या होता है, ऊपर उड़ देता है, उसे क्या बोलते हैं, वाष्पन। जब जल का अणु गैस के अवस्था में होकर आसमान में चल जाती है, यानी आकाश में चली जाती है, उसी को बोलते हैं क्या, एवापोरेशन, यानी वाष्पन। क्या बोलते हैं? वाष्पन। जब जल गैस के रूप में उड़ने लगती है उसे क्या कहते हैं, वाष्पन। बात समझ में रहा है? वाष्पन किसे कहते बता, तू बड़ी कर रही है ना, तो वाष्पन बता किसे कहते हैं, देखा पढ़ाई, वाष्पन किसे कहते हैं, तू वाष्पन किसे कहते हैं, देखा तू सब वाष्पन किसे कहते हैं, हाँ जल्दी बोलो, देखा वाष्पन किसे कहते हैं, तू सब पढ़ाई नहीं करे, वाष्पन किसे कहते हैं, जब जल गैस के, देख तू बोलो यार, तू बोल जल्दी बोल, जब जल गैस का पहले आकाश में, तू बोले जल्दी बोल, तोड़ नहीं जाता, तू बोले जल्दी बोल, क्या पढ़ा, तू बोले जल्दी, तू बोले ये नहीं करेगा, ठीक है, तू बोले जल्दी, एक और नहीं किया, तू बोले, जब जल भाप बन के उड़ जाता है, याद कर लेगा, जब जल भाप बन के उड़ जाता है क्या कहलाता है, एवापोरेशन या वाष्पन, एवापोरेशन या वाष्पन। समझ में आ रहा है? वाष्पन नहीं समझ में आ रहा है तो तभी ठीक है, तब क्या इस नंबर लिखा है, एनर्जी आज नहीं है, खाना नहीं खाइए, बतासा क्या करेंगे, पानी पिएगी, पी लो पी लो, एक है 200 पी है, तो पी है तो जल के तीनों अवस्था में कर रहे हैं, जल को तीनों अवस्था में, जल को क्या कर सकते हैं, तीनों अवस्था में। जब ठंडा करेंगे यानी पूरा ठंडा, यानी अगर माइनस में अगर टेम्परेचर जाए तो इसको माइनस में टेम्परेचर जाए तो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठोस। अगर इसको अगर प्लस में जाता है यानी गर्म करते, क्या करते हैं, गर्म, ठीक है, ए सुनो, हाई गर्म यानी उच्च गर्म, थोड़ा ज्यादा गर्म, ज्यादा गर्म, 100 मतलब 100 से प्लस, 100 से प्लस, कोई दिक्कत है, 100 से प्लस तक पानी गर्म हुक्म नहीं करता है,
मैक्सिमम गर्म होता है पानी 100 सेल्सियस। अगर उससे ज्यादा गर्म होगा तो समझ लो वाष्पन होने लगेगा। क्या होने लगेगा? वाष्पन मतलब गैस के रूप में आने लगेगा। कोई भी चीज जो भी जल है 100 सेल्सियस से ज्यादा अभी गर्म नहीं होगा। पानी के कितना गर्म कर दो, कितना मैक्सिमम गर्म होगा? 100 सेल्सियस से अधिक गर्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, उसी टेम्परेचर पे पानी खौलता है। कोई दिक्कत है? 100 सेल्सियस पे पानी करता है, खौलने लगता है। अब उससे ज्यादा गर्म पानी नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अब सोचो कि 300 हो जाए, 250 हो जाए, जितना हो जाए, ये नहीं होगा। कितना होगा मैक्सिमम? 100। हाँ, 100 सेल्सियस पे पानी करता है, खौलने लगता है, उबलने लगता है। समझ में आया? पानी कब खौलने लगता है? कितने सेल्सियस पे? 100 सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। 100 सेल्सियस टेम्परेचर। हाँ, तो बताओ उच्च, यानी उच्च गर्म करे तो क्या बन जाएगा? ये बोल रहे हैं, जब गर्म करे तो गैस बनेगा। क्या बनेगा? गैस। क्या बनेगा? गैस। और जब इसका नॉर्मल टेम्परेचर यानी साधारण, यानी नॉर्मल यानी साधारण जो अभी है, साधारण साधारण तापमान पे क्या होगा? साधारण ताप पे क्या रहेगा? द्रव। क्या रहेगा? द्रव। द्रव ना द्रव। समझ में आ रहा है? तो जल को हम तीनों अवस्था में ला सकते हैं। तीनों अवस्था में चलो आप देखते हैं मोमबत्ती। क्या देते हैं? मोमबत्ती। मोमबत्ती को भी हम तीनों अवस्था में ला सकते हैं। देखो चुप, पता है एक लपड़ मारा गया के बीच में। जब जल को मोमबत्ती को गर्म करते हैं तो द्रव बन जाता है। पता है क्या होता है? और अधिक गर्म करेंगे, और अधिक गर्म करेंगे तो फिर उड़ने लगेगा गैस के रूप में। और ठंडा करेंगे तो ठोस बन जाएगा। ठंडा करेंगे तो कुछ बात है। तो यानी जल को भी हम तीनों अवस्था में ला सकते हैं, मोमबत्ती को भी तीनों अवस्था में ला सकते हैं। पर कपूर को हम ऐसा नहीं कर सकते। कपूर अलगे पदार्थ है, उसके एक ही रहेगा ठोस, और ठोस एक ही रहेगा गैस। द्रव में नहीं जाएगा। क्या में जाएगा? गैस। कुछ उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन सीधे ठोस ले क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? ठोस ले गैस। द्रव में नहीं आएगा। अब बाकी सभी चीजों को पहले आएगा, बनेगा, पहले बनेगा द्रव, पहले रहेगा ठोस, और गर्म करेंगे क्या बनेगा? द्रव, और गर्म करेंगे क्या बनेगा? गैस। तो जितने हाई टेम्परेचर जाएगा उसका अवस्था बदलते जाएगा। पानी को हम ठंडा कर दिए तो मान लो अभी बर्फ है, अब जैसे उसका तापमान बढ़ाए तो जगह द्रव, और ज्यादा गर्म करेंगे तो यानी टेम्परेचर को यानी हाई कर, यानी टेम्परेचर बाहर है तो उसका अवस्था में क्या होने लगा? परिवर्तन हो रहा है। जो ठोस था वो द्रव बन गया, और जो द्रव था गैस बन गया। समझ में आया? ठोस द्रव गैस। समझ में आया? पानी को द्रव है कि गैस है? पानी सुनो हम अगर पानी तीनों नहीं है, पानी को तीनों अवस्था में ला सकते हैं। पानी हमारा द्रव है। पानी क्या है? हम तीनों पानी को तीनों अवस्था में कर सकते हैं। ये नहीं कहा कि पानी क्या है? तीनों है। तीनों नहीं है, कोई ऐसा तीनों नहीं होता है। बस उसको तीनों अवस्था में हम ला सकते हैं। ठीक है? हाई टेम्परेचर करेंगे तो बताओ गैस में रहेगा कि ठोस में आएगा? अगर किसी वस्तु का, अगर किसी पदार्थ को हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, तो बताओ ठोस रहेगा कि गैस बनेगा? अगर तापमान घटा रहे हैं तो क्या बनेगा? ठोस। क्या बनेगा? तो इसीलिए जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है, यानी रहता है द्रव, और ठंडा क्या बनता है? ठोस। क्या बनता है? देखो वो बर्फ है। आइसक्रीम अच्छा से खाया होगा ना? तो आइसक्रीम में मैक्सिमम क्या होता है? पानी। और पानी को जब ठंडा किया जाता है क्या बन जाता है? तो बात समझ में आ रहा है? नहीं आया? नहीं ना? चलो तो ठोस द्रव क्लियर है? ठोस द्रव कैसे बना है? द्रव कैसे बना है? गैस कैसे बना है? सब एक अणु से बना है, अलग अलग अणु से बना है। पता है ना? शुरुआत में डिफाइन कर दिए। इसको जल्दी नोट्स करो, इसके बाद हम आगे चलते हैं।